हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइसोसोम टॉपिक का नोट्स जो काफ़ी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी में आपके लाइफ साइंस के लिए। जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके जब आप नीट शीट की तैयारी कर रहे हो, एमएससी बीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो नोट्स है वो काफ़ी स्पेशल्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारे एक्सप्लेन हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज हैं। तो आपकी तैयारी बहुत स्पेशल्स होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कवर है इस टॉपिक में। सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस, जिसमें शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ उसके फंक्शंस के साथ रेडी किए गए हैं, एक्सप्लेन किया गया है एंड डिस्कवरी भी बताया गया है कि इसकी खोज किसने की थी। तो क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने 1955 में की थी एंड इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सारे कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कलर कोडेड के साथ लिखे गए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि डिस्कवरी कैसे हुई थी और किसमें की गई थी। फिर आता है डेफिनेशंस, शॉर्ट डेफिनेशंस सिंपल टाइप से, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शंस आता है लोकेशंस, इसकी स्थिति कहाँ पे है पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये फ्लोटिंग पाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ल्यूकोसाइट, जिसे WBCS माइक्रोफेज वेसल, इनमें पाई जाती है। शेप एंड साइज़ की बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल एंड ओवल होते हैं। साइज़ जो है इसका 0.2 म्यूएम से 0.8 म्यूएम डायमीटर होता है। सेल टाइप पर निर्भर करता है इसका नंबर, मैक्रोफेज में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, ईजिली पढ़ने पर भी याद हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संरचना बताई गई है और क्या क्या होती है इसकी संरचना, सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं तो लाइसोसोम की संरचना सरल होती है लेकिन फंक्शनल रूप से बहुत एक्टिव होती है। तो फर्स्ट आता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन है। सेकेंड आता है एंजाइम, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मुख्य एंजाइम क्या क्या है इसके बारे में है। तो एंजाइम टाइप एंड उसके फंक्शंस के साथ एक्सप्लेन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शंस में आता है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में है। फंक्शनल स्टेज के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटर से सीधे बनते हैं और एंजाइम होते हैं लेकिन अभी किसी सबस्ट्रेट से फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी इसे कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम को। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। सेकेंड आता है सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसे हेटेरोफेगोसोम भी कहते हैं, और ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम से फ्यूज़ हो जाता है, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है और डाइजेशन शुरू होती है यहाँ से। फिर आता है थर्ड है रेसिडुअल बॉडी, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि डाइजेशन के बाद जो मटेरियल अनडाइजेस्ट रह जाता है वो ये क्या कहलाता है, रेसिडुअल बॉडी कहलाता है। और या तो ये सेल्स के बाहर एक्सोसाइटोसिस द्वारा निकल जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टेज में रेसिडुअल बॉडीज़ की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फोर्थ आता है ऑटोफेज लाइसोसोम, जिसे ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं। सेल्स पुराने या डैमेज ऑर्गेनेल्स को खुद डाइजेस्ट कर लेता है, इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं और इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है वो काफ़ी स्पेशल्स हैं क्योंकि सारे की पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं एंड आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो नोट्स है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में लिखा गया है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो लाइसोसोम सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बहुआयामी कार्य करते हैं।
ठीक है। सबसे फर्स्ट है इंट्रासेल्युलर डाइजेशंस। इसके अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, डैमेज ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशंस एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बाद ये होती है। फिर आता है ऑटोफैगी। तो सेल्फ डाइजेशन जिसे कहा जाता है, जब सेल पुराना हो जाए और माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ता है। ठीक है। यह प्रोसेस जो है स्ट्रेस कंडीशंस में भी होती है और यहाँ पे सेल के अंदर स्पेस होता है, न्यूट्रिशन साइकिल्स करने में मदद करती हैं। थर्ड आता है डिफेंस फंक्शंस, रक्षा कार्य जिसे कहते हैं। और ये हम देखेंगे फोर्थ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस। कुछ स्थितियों में लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल डाइजेस्ट होता है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिफ्थ आता है ऑटोलाइसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है। और सिक्स्थ है मेटामॉर्फोसिस में भूमिका कि जो टैडपोल से फ्रॉग बनने के बाद लाइसोसोमल एंजाइम कैल्के डिग्रेडेशंस में मदद करते हैं, यानी डेवलपमेंटल चेंजेस भी में भी लाइसोसोम एक्टिव होते हैं। फिर आता है एजिंग एंड सेल रिन्यूअल। फिर आता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। यहाँ पे कुछ रोग दिए गए हैं, डिसीज एंड डिफेक्टिव एंजाइम अक्यूमुलेट मटेरियल्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कॉलम में भी, ये पूछा जाता है। इन बीमारियों से जो है नर्वस सिस्टम, लीवर, स्प्लीन और मसल्स प्रभावित होते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके लिए शॉर्ट, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में है एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में ये तैयार किया गया है, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। चलिए देखते हैं आगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। साथ ही साथ नीचे है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। फिर आता है कंपैरिजंस बिटवीन लाइसोसोम एंड पैरोक्सीसोम। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजंस टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लास्ट आता है समरी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं और यहाँ पे फंक्शंस को एक ट्रिक से याद रखने के लिए बनाए गए हैं, कलर कोडेड के साथ हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फील विद एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम्स। यहाँ पे सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ हाईलाइटेड हैं। अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ईजिली आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं लाइफ साइंस के एंड बीएससी एमएससी के। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर नोट चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।